हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ हाउ टू ऑब्टेन डिस्टिंक्शन और 75 मार्क्स इन सी एफ एन एस एफ एम और ए एफ एम। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं जो मैंने सबसे पहला 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा है कंसेप्ट, जो सबसे हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट कंसेप्ट आप कोई भी सम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और ऐसे भी हमें सब कंसेप्ट अच्छे से आने चाहिए, सिर्फ हमें रट के पास नहीं होना है। मैंने पिछले वीडियो में एबीसी एनालिसिस किया था, उसमें जो भी सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, एटलीस्ट आपको उन दोनों सेक्शन में से जो भी चैप्टर्स है उसके सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने ही चाहिए अगर आप एसएफएम में 75 मार्क्स के ऊपर लाना चाहते हैं। तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है रिवीजन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट। इसको मैं थोड़ा देर में और एलैबोरेट कर दूंगा। रिवीजन से मेरा मतलब है कि आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवीजन करनी ही करनी है बिफोर स्टार्टिंग योर एग्ज़ाम। इसका मतलब जो हमारा एग्ज़ाम के बीच में जो गैप होता है, लाइक 1 डे और 2 डे का, उस दिन तो हम अपना रिवीजन करेंगे ना, उसको छोड़ के बोल रहा हूँ आपको एटलीस्ट उससे पहले 2 रिवीजन कर लेनी है अगर आपको एसएफएम में अच्छी मार्क्स ऑब्टेन करनी है। तो रिवीजन कैसे करेंगे वो मैं बताऊँगा अभी। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है फॉर्मूलाज। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैंने इसे थर्ड में लिखा है क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में आपको फॉर्मूला नहीं भी आता है और आपको कंसेप्ट पता है और आप अच्छे से रिवीजन कर लिए हैं तो आप सम सॉल्व कर देंगे। आपको फॉर्मूला के कोई स्पेशल नंबर नहीं मिलते हैं, बट हाँ एक इंप्रेशन हो जाता है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ इस बंदे को फॉर्मूला भी पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली। ये वीडियो शेयर करने का मेरा मेन मोटिव यही है कि आप कैसे रिवीजन अच्छे तरीके से करें, एक स्मार्ट वर्क करें कि आपको एग्ज़ाम डेज में प्रॉब्लम ना हो। सी, मैंने आपको पहले बोला आपको 2 टाइम रिवीजन करने हैं। जो आप फर्स्ट रिवीजन करेंगे एसएफएम की, उसमें आपको 8 to 10 डेज अप्रॉक्स लगेंगी। एंड जो आपका सेकंड रिवीजन होगा उसमें आप बोल सकते हैं कि आपको 5 to 6 डेज लगेंगी, क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता कि आप फर्स्ट रिवीजन अगर आप 10 डेज में कर रहे हैं तो आपको सेकंड रिवीजन 5 डेज में हो जाएगा। आपको 1-2 दिन और एक्स्ट्रा लग ही जाता है, क्योंकि हमने पहली बार रिवीजन में पूरा 50% अच्छे से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर नहीं होता है, ठीक है ना। अब सी, जब आप अपना फर्स्ट रिवीजन करेंगे तो कैसे करना है। आप किसी भी टीचर से पढ़े होंगे, कोई भी फैकल्टी से आपने क्लास ली होंगी, तो आप उस समय अपना नोट्स बनाए होंगे, उसमें आप लोग को अच्छे से सारे कंसेप्ट पढ़े होंगे। तो जब आप रिवाइज़ करने बैठेंगे तो मैं एक बार एग्जाम्पल ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पोर्टफोलियो चैप्टर है, ठीक है। पोर्टफोलियो में मान लीजिए 50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, या मैं कैसे अपना प्रिपेयर किया था कि मुझे एसएफएम 82 आई। तो मान लीजिए मैं क्या करता था, अपने सारे क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन थे उसके मैं एक नंबरिंग कर लेता था, जैसे कि फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, एंड गो ऑन करते करते 50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जब मैं फर्स्ट रिवीजन अपना कर रहा था तो मैं देख रहा था कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मेरे बन जा रहे थे बिना मुझे वापस से पढ़े हुए। क्यों? क्योंकि अपने पहले भी जब टीचर से अपने क्लास लिए होंगे तो अपने बहुत सारे कंसेप्ट हमें अच्छे से समझ आए होंगे, तो वो सब हमारे बन जाते हैं, अपने को रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ऐसे अगर आप मान लीजिए कि आपको पोर्टफोलियो में 50 क्वेश्चन हैं, तो मान लीजिए आपको 10 क्वेश्चन आपके बन जा रहे हैं, 10 से 15 क्वेश्चन। तो मेनली जो आपको फर्स्ट रिवीजन में काम करना है या काम आएगा वो आएगा 35 क्वेश्चन। ये एक जस्ट एक क्वेश्चन का जनरल वे है, मैं कोई स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ कि आपसे सारा 35 क्वेश्चन निकलेगा। हो सकता है कि आप 5 ही क्वेश्चन आपको याद है, 45 क्वेश्चन का लिस्ट हो जाए, बट मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए इसी तरीक़ा से आपके टोटल एसएफएम में करीब 300 to 350 सम्स है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने 50 क्वेश्चन तो आपको अपने आप ऑटोमेटिक बन गया होगा आपका। अगर आप उस समय जिस भी फैकल्टी से आपने पढ़ा, अगर आप सीरियसली पढ़े होंगे तो आपसे 50 क्वेश्चन का सम बन गया होगा। तो मान के चलिए कि आपके 250 क्वेश्चन जो रिमेनिंग रहते हैं, आपको फर्स्ट रिवीजन में वही 250 क्वेश्चन की
एक लिस्ट बना लेनी है कि ये 250 क्वेश्चन आपको क्या वो अच्छे से फोकस किए होंगे वो 250 क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं क्या करता था, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने लिस्ट लिख लिया 1 2 3 करके, ऐसे ऐसे करके 50 क्वेश्चन पोर्टफोलियो को एग्जाम्पल मैं भी ले रहा हूँ। तो मैं क्या करता था, मैं देखता था कि कौन कौन सा मुझसे बन गया। मान लीजिए 1 बन गया था, 2 बन गया था, ऐसे 4 बन गया, 5 बन गया। तो मेरा लीजिए निकल जाता था कि पोर्टफोलियो में 30 क्वेश्चन है जो मुझे मेनली फोकस करनी है अपने सेकंड रिवीजन में, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन में मेरा 20 ऑलरेडी हो गया, तो मैं सेकंड रिवीजन में 30 क्वेश्चन करूँगा। जब मैं अपना सेकंड रिवीजन करने आया तो इन 30 क्वेश्चंस में से मैंने देखा कि मुझे 20 क्वेश्चंस और बन गए, क्योंकि मैंने पहले बार टीचर से पढ़ा था, मैं फर्स्ट रिवीजन खुद पढ़ा, तो मुझे 20 क्वेश्चन सम्स बन गए मेरे से। तो कितने लिस्ट निकले, 10 क्वेश्चंस के लिस्ट निकल गए। अच्छा, ये 10 क्वेश्चंस क्या हो गए, ये वो क्वेश्चन हो गए जो मुझे थोड़े से डिफिकल्ट हुए थे सॉल्व करने में अपने सेकंड रिवीजन में भी। फर्स्ट में भी मुझे उतना अच्छा से नहीं आया, सेकंड में भी नहीं आया। तो ये 10 क्वेश्चन को मैं एग्ज़ाम डेज जो हमारा जो गैप रहता है मैं उस दिन ज़रूर पढ़ के जाऊँगा। तो ऐसे करके मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपको जो आपका लिस्ट मैंने ऊपर में लिखा है सेकंड पॉइंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको 50 to 60 क्वेश्चंस का एक लिस्ट बना लेना है अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, कि आपको ये एग्ज़ाम डेज में देखना है। टोटल आपके पास 50 to 60 क्वेश्चन की एक लिस्ट होनी चाहिए पूरे चैप्टर्स में, जैसे 14 चैप्टर है अपने एसएफएम में। तो आपको ये एक लिस्ट बना लेना है कि हाँ, पोर्टफोलियो से मैं ये 5 से 10 क्वेश्चन देख लूँगा, फॉरेक्स से मैं ये 10 से 15 देख लूँगा, म्यूचुअल फंड के मैं ये 2 क्वेश्चन देख लूँगा, क्योंकि ये आपका और ये जो सम्स है ये सबके अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सबका स्ट्रेंथ अलग अलग है। किसी को फॉरेक्स का टॉपिक बहुत ईजी लगता है, किसी को फॉरेक्स हार्ड लगता है, तो फॉरेक्स के लिखेगा यार मुझे 2 ही चैप्टर्स करने हैं, पोर्टफोलियो में मेरा थोड़ा पोर्टफोलियो वीक है तो मैं इसके 6 क्वेश्चन कर दूँगा। तो इस तरीक़े से आपको जब भी आप फर्स्ट रिवीजन करेंगे तो आप अपने क्वेश्चंस को काटते जाएंगे कि हाँ मेरा ये हो गया तो ये कर गया, सेकंड हो गया तो ये कर गया, थर्ड हो गया तो ये कर गया। इससे आपको एग्ज़ाम जिस दिन आपका वो जो गैप है 1 डे का, उस दिन पढ़ते समय पता होगा कि आपका कौन सा पॉइंट्स, आपको कौन से में ज़्यादा फोकस करना है। बहुत जन गलती क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस कट भी नहीं करते हैं और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट नहीं निकालते हैं, या तो वो अगर निकालते भी है तो एक किसी फैकल्टी ने डाल दिया है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो उसको कॉपी कर लेते हैं कि ये मैं क्वेश्चंस करके चल जाऊंगा, बट वो आपका स्ट्रेंथ नहीं हो सकता है। मे बी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, बट अगर आपको वो पहले से ही आता है तो क्या ज़रूरत है करने की। इससे बेटर है आप अपना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट रिविज़न करते समय ही निकाल लें। जब भी आप फर्स्ट रिवीजन या सेकंड रिवीजन करेंगे, इस प्रोसेस को दोहराने के लिए आपको जो कट करना है 1 2 3 लिखना है, आपको थोड़ा टाइम जाएगा। मैं मान के चलता हूँ कि हर चैप्टर में से आपको करीब 5 मिनट लग जाएंगे, बट बिलीव मी ये आपका बहुत अच्छा वर्क करेगा। एटलीस्ट आपको 75 मार्क्स पक्का आ जाएंगे अगर आप 2 टाइम रिवीजन इसी तरीके से करते हैं, तो आपको डेफिनेटली आ जाएंगी। और एग्ज़ाम से पहले आपके बल्कि मैं अगर एग्ज़ाम डेज के भी रिवीजन को काउंट कर दूँ तो बिफोर एग्ज़ाम, जैसे आप अकाउंट्स का एग्ज़ाम अपने एफआर का एग्ज़ाम देकर आएंगे, उसके नेक्स्ट डे भी आप रिवीजन करेंगे, तो एसएफएम का एग्ज़ाम से पहले आपका 3 टाइम्स रिवीजन हो जाएगा। एंड इट्स वेरी मतलब ये बहुत 3 टाइम रिवीजन बहुत अच्छा है एसएफएम में 75 मार्क्स के ऊपर स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपना रिवाइज करिएगा। थ्योरी में उतना आपको रिवीजन में उतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, बट अगर आप करेंगे तो वेल एंड गुड है, आपको उसको भी उसी तरीके से करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करना चाह रहा था कि आप कैसे एसएफएम में 75 मार्क्स अच्छे तरीके से, या मे बी अगर आप इसे फॉलो करके आप उससे ज़्यादा भी ला सकते हैं, बट डेफिनेटली यू कैन स्कोर मोर देन 75 मार्क्स। और जहाँ तक बात है फॉर्मूला की, फॉर्मूला अगर आप 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको 90 से 90% फॉर्मूला आराम से याद रहेंगे। 10% आपको नहीं भी याद रहते हैं और आपको कंसेप्ट पता है और सम्स आता है, तो उसमें आपके नंबर कोई भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो मैं अभी यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।